देखो जी, तो अपने पास में अपन दो चीज देख रहे हैं। मान लो संकल्प है ने तुमको बोला कि इतना टनल भाग लो बस और हो गया, तो तुम खुशी खुशी भागी। लेकिन बाहर आने के बाद रास्ता खत्म नहीं हुआ और एक टनल आ गया, तो ये तो धोखा हो गया तुम्हारे साथ में। लेकिन तुम उधर रोएंगे, भैया को गाड़ी देंगे, गपचुप भागेंगे, रोते रोते गाड़ी देते देते भागेंगे, मिक्स हो। और भागेंगे ना, क्योंकि जान है ना तुम्हारी, जान बचानी है तुमको तुम्हारी। बरोबर है? भैया तो मजे ले रहे, तुमको तो भागना ही पड़ेगा फाइनली तुम्हें। जब तुम जॉम्बी लैंड के गेट से बाहर निकल गए और जॉम्बी जस्ट आते ही गेट बंद हो गया, तो जो बच्चे लेट एकदम आगे चल रहे थे जॉम्बी के लास्ट पास में, वो तो गए पेपर। नहीं तो ऐसा था कि पहले 50 बच्चों में से जो पहले 25 आ गए, फिर गेट बंद हो गया। फिर तो तुम अंदर दुश्मनी ले रहे थे दूसरों से, अपने दोस्तों से। ठीक है, ऐसी स्कीम थी। तो जब 25 जन बच गए, बाहर आ गए, जब उनको पूछा गया कि आपके साथ क्या क्या हुआ, हमको अनुभव शेयर करिए, उन इलेक्ट्रॉन्स को पूछा गया। उन्होंने बोला पहले तो हम भागने लग गए, फिर हमारी जिंदगी में 5 ओहम की रुकावट आ गई, कैसे तैसे हम उससे बाहर निकले, हमको लगा सब हो जाएगा, लेकिन मालूम नहीं हमारी जिंदगी में वापस साली संकल्प भाई ने बहुत रुकावट डाल के रखी। और इस बार तो पतला टनल डाल दिया था, 10 ओहम की ज्यादा बड़ी रुकावट। हम कैसे तैसे जैसे वैसे बच के भागे। तो जर्नलिस्ट ने उसको पूछा तो कुल मिला के आप क्या कहना चाहते हैं, वो बोले इलेक्ट्रॉन की कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में 15 ओहम की इतनी ज्यादा रुकावट। हमको एक रुकावट क्या, दो दो रुकावट पार करके हम आए, नदी में बह के 5 किलोमीटर साइकिल दौड़ा के पहाड़ के ऊपर चल के फिर हम स्कूल आए हैं। ठीक है, ऐसा वो बोल रहा है। समझ आ रहा है कि तुमको तुम्हारे पापा बोलते होंगे ना कभी कि उनके जमाने में वो 10 किलोमीटर दूर जाते थे, ढक के ऊपर भी जाते थे, बादल के ऊपर स्कूल रहती थी उनकी, यहाँ से, है ना। उनके पास उड़ने का यंत्र नहीं रहता था, उनके दोस्त उनको गुलेल से लॉन्च करते थे, फिर वो ऊपर बादलों में पहुंच जाते थे, है ना। फिर खाना खाने के लिए वापस 10 किलोमीटर नीचे आते थे दोपहर में, फिर चिड़िया के लिए भी खाना लेके जाते थे आसमान में, ऐसे बोलते होंगे ना तुमको। तो इतना सभी इलेक्ट्रॉन ने भी सहन किया है। देखो, इस इलेक्ट्रॉन ने जिंदगी में 5 ओहम की रुकावट, फिर 10 ओहम की रुकावट, यानी कि कुल मिला के कितनी ओहम की रुकावट सहन की? 15। बात समझ आ रही है क्या? अब दूसरा रास्ता, संकल्प भैया ने तुमको चॉइस दे दी कि एक तो ऊपर वाले टनल में भागो या नीचे वाले टनल में भागो। और ये सिचुएशन बहुत गड़बड़ की है, आराम से बैठ के सोचेंगे, स्टोन पेपर सीजर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करेंगे, ऐसी वाली नहीं है। एक तो ऊपर वाले 5 ओहम में भागो, नहीं तो नीचे वाले 10 ओहम में भागो। वैसे पर्सनली अगर मैं पूछूं, ज्यादातर बच्चे आज भी 5 ओहम प्रेफर करेंगे ना, कम रुकावट वाला ही प्रेफर करेंगे रास्ता। तो बहुत सारे ज्यादा सारे इलेक्ट्रॉन को किधर से भाग के आए? 5 ओहम से। और फाइनली वो बच गए। और थोड़े से इलेक्ट्रॉन 10 ओहम से भाग के आए, लेकिन फाइनली वो भी बच गए। जब दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन आए, तो जर्नलिस्ट खड़ा होकर पूछ रहा था कि आपकी जिंदगी में आपको कितनी अड़चन है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो बहुत रो रहा था, वो बोला इतनी गर्दी, मेरा दोस्त भी मर गया, कैसे तैसे मैं बच के आया, मेरे को तो जिंदगी में 10 ओम की अड़चन है। उतने में बाजू में एक प्लेयर भाग के आया, उसने सुना 10 ओम की अड़चन है, ऐसे कैसे 10 ओम की अड़चन है? वो बोला ऐसे कैसे 10, मेरे को तो 5 की अड़चन है। वो पहला वाला रोने लग गया, अबे सालो तुम तो उधर बारीक वाले, तुम तो मोटे वाले टनल में भाग गए, हम लोगों को बारीक वाले टनल से भागना पड़ा, हम तो पतले से टनल से भाग। तुम तो मस्त ढोले ढोले टनल से मोकड़ा मोकड़ा भाग रहे थे तुम, हमको कितना भागना पड़ा, हमको कैसे, हम कैसे बच गए, हमको कुछ मालूम है? तो ये जर्नलिस्ट वो इंटरव्यू, दोनों का इंटरव्यू ले रहा था, इन दोनों में झगड़े चालू हो कि किसको कितनी मुश्किल सहनी पड़ी। 5 वाला बोल रहा था कुछ रुकावट नहीं थी, तू मूर्ख है, तू काय को भागा उधर बारीक वाले टनल से, है ना, मरते मरते बच गया। और 10 वाला रोते रोते बोल रहा था साले बच तो गया, आप तेरे को मार दूंगा। ठीक है, ऐसे चल रहा था, इन दोनों में झगड़ा चल रहा था। तो अभी इस केस में रुकावट कितनी है, रुकावट ये ढूंढने के लिए तकलीफ हो रही है ना, ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है ये ढूंढने के लिए तकलीफ हो रही है ना। पहले वाले क्वेश्चन में क्लियर है, पहले वाले क्वेश्चन में क्लियर इसीलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को, हर एक इलेक्ट्रॉन को पहली वाली रुकावट भी भागनी पड़ी और दूसरी वाली रुकावट भी भागनी पड़ी। हर एक इलेक्ट्रॉन को, हर एक इलेक्ट्रॉन 5 ओहम भी भागा, हर एक इलेक्ट्रॉन 10 ओहम भी भागा, तो हर एक इलेक्ट्रॉन उस रिपोर्टर अंकल को, जर्नलिस्ट अंकल को आंसर क्या दे रहा था कि हमारी जिंदगी में कितनी बड़ी रुकावट है? 15 ओहम की रुकावट। हर एक इलेक्ट्रॉन यही बोल रहा था। लेकिन दूसरे केस में क्या हो रहा है? ज्यादातर इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, ज्यादातर, क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन 5 ओहम में से भागे थे। मोकड़ा मोकड़ा था वो, मोटा मोटा था इसलिए। तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं कि 5 ओम की अड़चन है। और कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इतना गुस्सा आ रहा है ये सुन के कि सालो तुम तो बड़े इससे भाग गए, हमको इधर से भागना पड़ा। थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं हमको 10 ओम की। तो फिर साइंटिस्ट लोगों का दिमाग खराब हो गया, जर्नलिस्ट लोग का दिमाग ही खराब हो गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा। कोई इधर वाला 5 ओम वाला बोल रहा कि 5 आतंकवादी आए थे, हम 5 आतंकवादियों से बच के भाग के आए। और उधर वाले छोटे थोड़े से इलेक्ट्रॉन बोल रहे 5 नहीं 10 आतंकवादी थे, रो रो के बोल रहे, तो लोगों को उन पे भी विश्वास।
ठीक है, वो रो रो के बोल रहे हैं हम कैसे बच गए, दोनों अपनी दुखद गाथा समझा। तो फिर लेकिन अपन तो कंफ्यूजन में आ गए ना कि बाबा कैसे निकालने का। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस अगर निकालना है ना, तो जो दोनों बता रहे हैं ना, एक बोल रहा है R1, दूसरा बोल रहा है R2, रुकावट नंबर 1 और रुकावट नंबर 2, उस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और नीचे दोनों को ऐड कर देना। मतलब 5 और 10 को मल्टीप्लाई कर देना और नीचे 5 + 10 को ऐड कर देना। 5 × 10 = 50, 5 + 10 50, 50/15, 10/3, मतलब 3.3333। स्कूल में तुम्हारे टीचर ने तुमको बहुत आना, इतना आना तुमको ध्यान ही नहीं रहा। विश्लेषण और नैतिक राजपूत को, दो जन को बहुत आना, बहुत आना। आए नहीं थे अभी। मनुष्य नहीं नहीं तक को बहुत आना मैम, एलुरकर मैम। दोनों जन रोते रोते घर पे डायरेक्ट गाल पे चाटे चाटे, स्कूल के चाटे देख लो। डायरेक्ट बताया उन्होंने घर पे। मम्मी पापा एकदम गर्म हो गए, चल स्कूल में तांबे के पास। तांबे सर फरार, पवार सर कैबिन में आरड़ रहे, बचाओ मेरे को, बचाओ मेरे को। टेंशन का माहौल। ठीक है। फिर विशाल के पप्पा बोल रहे कस काय मारला माझ्या मुलाला, 5-5 चापटे मार रहे। ठीक है। नहीं तक पापा बोल रहे तुमको 5 मारे, हमारे छोकरे को 10-10 मारे। और बच्चे आ रहे, और गर्दी आ रही दम दम से। बहुत सारे बच्चे बोल रहे 5 मारे, 5 मारे। थोड़े से बोल रहे हमको तो 10 मारे, हमको तो बहुत मारा। कृष्णा बोल रहा मैं चाटे कब ने मेरे को मार दिया। मारिस रहे, मारिस रहे। लेकिन उतने में फिर बहुत मैटर हो गया। बहुत लोग बोल रहे हैं अभी आंदोलन पे बैठेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे उपोषण पे बैठेंगे, स्कूल में बॉम्ब लगा के उड़ा देंगे स्कूल पूरी। इधर भी एकदम डेजर डेजर हो गया पूरा मैटर। ठीक है, अगले दिन बदनामी भी हो गई स्कूल। लेकिन फिर आए अगले दिन, स्कूल में पेरेंट्स आए सब, सारदा मैम आए, राजन सर आए, गोपीनाथ चाटे को बोला डायरेक्ट मेन बॉस को। फिर सीसीटीवी कैमरा खोला, अनचेक किया कि किसी को कम मारा, किसी को ज्यादा मारा। ऑन एन एवरेज सबको 3.33 मारा था। तो फिर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को चौपा, क्यों हमको बड़ा बड़ा के बोल रहे थे, काय को डिंगे मार रहे थे, हमको 5 चापटा मारे, तुमको तो इतने मारे भी नहीं थे सर ने, तो पेरेंट्स ने ज्यादा मार दिया। समझ रखे। तो कभी भी बड़ा चढ़ा के बोलने का क्या नहीं। अगर तुम में बच्चों में यूनिटी नहीं रही, आधे बच्चे बोल रहे हैं हमको 10 पटके मारे, आधे बोल रहे नहीं 5 इंच मारे, तो पेरेंट्स तुम्हारी बात पे विश्वास करेंगे क्या? नहीं। टीचर भी विश्वास करेंगे कि नहीं? टीचर तुमको फंसा देंगे, टीचर बोलेंगे हमने 5-10 मारे नहीं, 1-2 मारे थे, कुछ भी बोल रहे बच्चे। और अगर तुम सबके सब बोलो हमको तो 15 ओम के पटके मारे थे, फर्स्ट वाला केस, सबके सब बोलो, हर एक इलेक्ट्रॉन बोले कि हमको 1500 ओम मारा, फिर तुम्हारी बात सुनी जाएंगी। और अगर तुम में यूनिटी नहीं रही, गर्ल्स कुछ बोल रहे, बॉयज कुछ बोल रहे, फिर गए, फिर तुम्हारा गेम ओवर होने वाला है, फिर सीसीटीवी चेक होंगे, तुम सब पकड़े जाएंगे। बात समझ आ रही है तुमको? अगर तुम सब एक साथ रहे, साथ, एक साथ रहना मतलब सीरीज में रहना, अच्छी बात। और तुम सब अगर पांग गए, अलग अलग हो गए, तो तुम सब अगर पांग गए, इसको बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फिर तुम्हारा गेम हो जाएगा। अगर एक साथ रहे तो सीरीज, और तुम सब पांग गए, तुम्हारे ओपिनियन अलग अलग होने लगे, तो तुम्हारा कीमा बना दिया जाएगा। फिर बाद में पेरेंट्स तो आनेंगे वो अलग, बाद में तांबे सर हाथ साफ करेंगे एकदम आनंद। समझा क्या? अगर तुमको सर से बचने का है, पवर सर भी आनेगा। पवर सर भी बहुत मारेंगे तुमको, बोलेंगे हर बार मेरे को हार्ट अटैक देते साले तो मैं बंद हो जाता ऑफिस में, मेरे को टेंशन आता, सब पेरेंट्स फिर से झगड़ा करने को बदला लेंगे, और डायरेक्ट तुमसे, हर एक बच्चे से बहुत आने तुमको, देख लेते। बात समझ आ रही क्या? ठीक है। तो कभी भी झूठ बोलने का क्या नहीं। और झूठ बोलने से ज्यादा दो मत अलग अलग तो बोलने से नहीं, झूठ बोलो तो एक ही झूठ बोलो। आधे बच्चे बोल रहे, तुम घर पे आके बोल रहे मम्मी मेरे को बहुत मारा, 10 फटके मारे, तुम्हारा छोटा भाई घर पे आके बोल रहा मम्मी इसने खोड़ा करी थी इसने मारा। ठीक है। तो फिर तुम इस बदले जाएंगे ना। आधे बच्चे बोल रहे 5 फटके, आधे बच्चे बोल रहे 10 फटके, तुमको और टोले पड़ जाएंगे। सर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकालेंगे तब मालूम पड़ेगा 3.33 फटके पड़े थे सब। बात समझ आई? ठीक है। सारे बच्चे ये लिख लो जल्दी से। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी हमको करने हैं। मैंने इतना फनी वे में सिखाया तुमको, कोशिश की ताकि तुम्हारा भेजा जल्दी से इसको ग्रास्प कर, तुमको सब कुछ समझ आ जाए। जल्दी से लिख लो। This meeting is being recorded. तो ये क्वेश्चन है तुम सबके सामने। तुमको दिमाग लगाना है कि इलेक्ट्रॉन्स जब अपने घर से निकले, जब उन्होंने नीचे से बैटरी के सिंबल से व्हाइट सर्कल में स्टार्ट किया, एस मतलब स्टार्ट किया, और घूमते घूमते भागते भागते वो आगे तक गए। आगे जाने के पास उनके पास दो ऑप्शन आए कि ऊपर वाले रास्ते से जाए या नीचे वाले रास्ते से जाए।
सर चैट में लिखना है आंसर। हाँ जी, चैट में लिख लो। तुम सोचो, तुम सोचो। तो तुमको बताना है कि लास्ट में उनको कितनी रुकावट थी, ये तुमको बताना है। 1.5? क्या मालूम, सोचो तुम, देखो। नहीं तो जी। देखते देखते दिमाग लगाओ। हाँ ना। 1 ओहम, 2 ओहम और 3 ओहम वो रुकावटें हैं। 1 2 3 मतलब क्यों 1.5? ऊपर क्या? मतलब अब मान लो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला रास्ता चूज कर लिया, ऊपर वाला, तो उसके साथ क्या होगा? हाँ। अच्छा, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर वाला रास्ता ले लिया और ऊपर वाले रास्ते पे भाग भाग के यहाँ तक आया, यहाँ तक, हमने उसको यहाँ पे पूछा कि बेटा तेरी जिंदगी में तुझे कितने अड़चन देखने मिली, तो क्या बोलेगा? पहले मुझे 1 की देखने मिली, फिर 2 की देखने मिली, मतलब मुझे 3 की देखने। तो क्या इस फोटो को बदल के मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ऊपर दोनों रुकावट अब उसको देखनी ही है, तो मैं दोनों को 3 3 लिख। बात समझ आ रही तुम बच्चों? 3 3 लिख दो दोनों को। तो ये पैरेलल वाला हो गया, पांगने वाला कॉम्बिनेशन हो गया, ये पांगने वाला। तो इसमें मैंने तुमको क्या बताया? R1 × R2 दोनों रुकावटों को मल्टीप्लाई करना और नीचे ऐड करना। तो दोनों रुकावटों को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 और नीचे ऐड करेंगे, तो 9/6 आएगा, 3 3 से कट के 3/2 आएगा, मतलब कि 1.5 आएगा। पक्की बात? बात समझ आ रही है? ठीक है, लिख लो अगर तुम लिखना चाहते हो तो। समझ आया क्या? ठीक है, चेक करो समझ आया क्या। ठीक है, लिखो। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ और तुमको मुझे देखना है कितना आता है तुमको। सब बच्चों को हो गया जी, ये समझ आया? पक्का? ठीक है, अगला क्वेश्चन तो सबको। ठीक है, करोगे? 1 मिनट रुकना, मुझे थोड़ा सोचने दो, फिर मैं तुमको पूछता हूँ। 1 मिनट रुकना।
सब टू 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 टू। तुमको पता नहीं कितनी रुकावट एक इलेक्ट्रॉन को होगी अगर वो, यदि अगर वो ये पूरी जर्नी कंप्लीट करते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनकी स्व इच्छा से, उन्हें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, तो टोटल उनकी रुकावटों का अनुभव मिल जुड़ के क्या हो जाएगा? सोच समझ के आंसर देना। फ्रैक्शन में ला लो पहले ही। 12/7 ऐसे बोला, देखते हैं। भैया देखो एक बार आपको जो है। ऑनलाइन में दो बच्चों का है, एक का 2 आया है, एक का 8/7 आया है। किसी का 8/7 आया क्या? 12/7 आ रहा है, एक का आया तो सबको वही आ जाता है। चलो ठीक है। अभी देखते हैं, सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में तुम्हें क्या लगा सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या सॉल्व करना चाहिए? मैं जैसे तुमको बताता हूँ, ए सॉल्व करना चाहिए, बी सॉल्व करना चाहिए, सी सॉल्व करना चाहिए, डी सॉल्व करना, या कोई जोड़ी सॉल्व करनी चाहिए, डी सॉल्व करना चाहिए। तो तुमने डी को सॉल्व करने के, डी सीधा है कि पंगा है? पांगे वाला है, दो रास्तों में पांगे वाला है। तो पांगे वाले के लिए, पैरेलल के लिए मैंने क्या बोला? मल्टीप्लाई करना और अपॉन एडिशन रखना। मल्टीप्लाई करो, टू टू जा, अपॉन एडिशन रखो, 2+4/4। तो तुम इस सर्किट को ऐसे बदल सकते हो, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, और वो जो 2 और 2 था वो बदल के तुमने कर दिया 1। बात समझ आई क्या? इसको डी वाले को बदल के तुमने कर दिया 1। अब क्या करोगे बताओ? अब ए बी सी डी में से क्या करोगे? पहले ऐड कर लोगे, किसको किसको? ए डी को और बी सी को। तो ए डी ऐड हो गए, 2 और 1 3 हो जाएगा, और नीचे 2 और 2 4 हो जाएगा। फिर मैंने बोला मल्टीप्लाई करो ऊपर और ऐड करो नीचे। तो 3 4 जा 12, और 3+4 7, 12/7 बरोबर आंसर। ठीक है, आई होप सो कि समझ रहे हैं। और ठीक है, तुम लिखो, देखो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस तुमको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और तुम ट्राई करते रहो।
हो गया, सबने लिखा? एक आधा क्वेश्चन दो क्या दूसरा? कर लोगे तुम पक्का? मैं तो वही सोच रहा हूँ तुम कर पाओगे कि नहीं। हम्म, चलो देख के देखता हूँ मैं। देखना तो। अच्छा, मैं जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, अगला क्वेश्चन देने से पहले तुमको एक बात बताता हूँ, मैं छोटे बच्चों को कैसे सिखाता हूँ। मैं छोटे बच्चों को नर्सरी केजी में पढ़ाता हूँ 3+4। तो 3 को 1 2 3 लिखना, 4 को ऐसे लिखना और काउंट करना। तो 3+4 हो जाता है 7। फिर मैं उनको क्वेश्चन देता हूँ, 5+1। फिर वो ऐसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं, वो 6 लिखते हैं। फिर मैं उनको करने के लिए एक क्वेश्चन मैंने उनको बताया, एक क्वेश्चन मैंने उनको दिया। फिर मैं उनको दूसरा क्वेश्चन बताता नहीं हूँ, डायरेक्ट दे देता हूँ। और मैं उनको बोलता हूँ करो। तो बच्चे बोलते हैं आपने पढ़ाया ही नहीं, इसमें तो 3 3 जना। तो मैं बोलता हूँ तुम सोचो कैसे करेंगे। तो फिर धीरे धीरे बहुत 5 10 मिनट क्लास में सन्नाटा रहता है। फिर छोटा सा एक बच्चा उठ के बोलता है कि पहला भैया ऐसे करा तो चलेगा क्या? पहले मैं 2 को कर लेता हूँ, फिर उसका जो आंसर आ गया उसको तीसरे के साथ कर लेता हूँ। फिर देख, ठीक है, ऐसे होता है छोटे बच्चों की क्लास में। एक क्वेश्चन देता हूँ तुम, मुझे पहले ड्राइंग निकाल लेने देना। हाँ, ये कैसे ड्राइंग? सारे वैल्यू 2 है बेटा, ऑल रेजिस्टेंसेस 2 है। ठीक है, तुम आराम से ड्राइंग निकालो और देखो तुम में से कोई बच्चा ये कर पाए तो बहुत अच्छा।
भैया देखो आपको भेजा है। देखता हूँ। भैया मैंने भी भेज दिया है। थर्टी अपॉन 31 ऐसे तुमको लग रहा है? क्या भारी आंसर आया तुम्हारा 30/31? इतना सुंदर आंसर आता है क्वेश्चन। चलो ये हो गया। देखिए क्या पूरा समझाओ कि पहले आंसर बताओ। एक मिनट। 5 नहीं, 6/5 इंटू 5 अपॉन 6/5 +5 ऐसा करा। कितने होशियार तुम, मेरे को लगा कोई बच्चे इंटू पाए प्लस पाए कर देंगे। कितना हो रहा है अपॉन
30/31 आंसर। वाह वाह, बहुत होशियार हो गए। तुम में से पीछे आया था, सच सच बताना, 30/31 खुद से कितनों का है? खुद से भैया 31/30 आया था। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। बॉयज में खुद से कितनों का है? 3 4। अच्छी बात है। चलो मैं अभी आराम से समझाता हूँ भैया सब बच्चे। बोलो रितुल जी, बोलो। 30/31 को सिंप्लीफाई कर सकते। नहीं जी, कैसे करेंगे? थ्री थ्री कट के सिक्स 0 और 1 थोड़ी सिक्स भैया वो स्टार्टिंग में 6/5 है ना। देखो देखो, अपन देखते हैं रितुल जी, आप आराम से देखो। सबसे पहले रितुल जी, क्या आप इस बात से सहमत हो? क्या आपको एक ऑब्जर्वेशन नजर आ रहा है कि जब 2 ओहम और 2 ओहम पैरेलल में आता है तो 2 2 जा 4 अपॉन 2 + 2 4, 4/4 1 बन जाता है। रितुल जी, क्या आप इस बात से सहमत हो मेरे? पक्का? हाँ तो भैया। देखो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको 1 लिखूंगा और अगले वाले को भी 1 लिखूंगा। फिर बीच वाले में तो ये 2 है, और वापस एक डब्बा या डब्बा बॉक्स आया ना, रेक्टेंगल आया ना, उसको 1 लिखूंगा बीच वाले में। फिर नीचे वाले में एक 2 है, फिर एक डब्बा है, डब्बे का 1, और वापस से 2 है। अब रितुल जी, क्या आप इस बात से भी मेरी सहमत हो कि भैया ये ऊपर वाला 1 और 1 जो है वो सीरीज में है, तो उसको 1 और 1 को अपन 2 लिख सकते हैं। फिर बीच में 2 और 1 3 है भैया, और लास्ट में 2 + 1 + 2 वो 5 है भैया। और अब 2 3 5 ये तीनों जन पैरेलल में है बेटा। रितुल जी, आप इससे सहमत हाँ करके चेक। भैया। ठीक है, अब क्या करेंगे? मैंने पिछले बार क्या स्लाइड पे क्या समझाया कि मैं छोटे बच्चों को 2 वाला क्वेश्चन देता हूँ, उनसे हो जाता है। 3 वाला होता है देता हूँ तो हैंग पड़ जाते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ पहले 2 को सॉल्व करो, उसका जो आंसर आया तीसरे के साथ करो। तो अभी देखो इधर 2 3 5 आया ना बेटा, तो 2 और 3 को करना पैरेलल वाले, तो भैया ने क्या बोला, मल्टीप्लाई करना, नीचे ऐड कर। 2 3 जा क्या होगा देख लो, आराम से लिखने को टाइम दे दूंगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा क्या हो जाएगा बेटा, 6, और 2 + 3 5 हो जाएगा, है ना? तो पहले दो है ना बेटा येलो वाले, रितुल देख इस फोटो को मैं कैसे लिख रहा हूँ। भैया वो 6/5 को 1.2 लिख सकते हैं ना। हाँ ठीक है, 1.2 भी लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। चल तू बोल रहा है 1.2, तो 1.2 लिख लेते बस। तो 1.2 और 5 बचेगा। चेक कर, देख कैसे ही हाँ भैया। बचेगा ना, नीचे वाला 5 तो 5 हाँ बचेगा, और 2 3 हटा के 1.2 कर दूंगा। अब ये दोनों पैरेलल में हैं बेटा, तो वापस मैं क्या करूंगा हाँ रितुल, 1.2 × 5 अपॉन 1.2 + 5। 5 × 1.2 पर 6 होगा बेटा, और 5 + 1.2 नीचे 7.2 होगा। अब इसको तो मुझे सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा ना, कुछ भैया भी सिक्स करके। पॉइंट टू होता है। हाँ सॉरी सॉरी, 6.2। ठीक है, तो इसको तो मुझे सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। तेरा ये आंसर आया था? हाँ भैया। 6.2 खतरी रितुल, वाह वाह, बढ़िया। तो 6/6.2 है ना बेटा। अब देख इसको क्या करेंगे रितुल, 6.2 को लिखेंगे 62/10। ऐसे कैसे? उसमें एक डेसिमल पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद 2 है ना, तो नीचे एक हाँ 0 लगा सकता हूँ मैं, 10 लिख सकता हूँ। अब एक बात देख हाँ रितुल, भैया। ये 10 जो है नीचे से भी नहीं चलता है, तो ये थोड़ा बेसिक मैथ, ये मैं एक बैच पहले 7th 8th में पढ़ा था, ऊपर चले जाएगा। 6 10 और नीचे 62 बचेगा, मतलब 60/62 बचेगा। 2 2 से काटेंगे तो 30/31 ही बचेगा। ठीक, वही आंसर आया घूम फिर। तो वेरी गुड, अगर आपको समझ आया तो 2 मिनट का टाइम है, सब लिख के लिख। ये चैप्टर अपना ऑलमोस्ट खत्म, कंप्लीशन की तरफ आ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं, यही है, 2 ही फॉर्मूला, यही सीरीज और पैरेलल। आज तुम बच्चों को होमवर्क भेज के रख रहा हूँ, कल एमटीएससी से आने के बाद करना, क्योंकि कल और परसों सैटरडे संडे क्लास को छुट्टी रहेगी, मैं जा रहा हूँ। कल भेजे वाला है कि मैंने, संडे होमवर्क नाम से, प्लीज कर लेना उसको कंप्लीट पूरा। बीच वाले, बीच वाला देखो जिम्मेदारी, 2 और 2 पैरेलल, तो 1 होगा, ये बात समझा कर। फिर 1 और ये वाला, ये तो सीरीज में है, ये वाला 1 और ये वाला 2 सीरीज में है, तो 3 होगा। वो कैसे आया ये पूछ रहे हो क्या आप? अच्छा वो देखो, तो इधर 3 जन है ना, किधर 3 जन है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुन रहे होंगे, तो स्टार देखो, स्टार, ये स्टार के पास में 3 जन है, 2 3 और 5। तो 2 3 5 में मैं वही बोल रहा हूँ ना, छोटे बच्चों को जब मैं 3 3 का एडिशन देता हूँ, 5 + 6 + 7 उनसे नहीं होता, तो 2 को करते हैं,
उसका जो आंसर है 5 + 6 11 आया, 11 + 7 करते फिर 18। तो अपने को भी यहाँ पे 3 3 दे दिए 2 3 5। तो अपन पहले 2 को करेंगे, 2 और 3। 2 और कैसे करना, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, 2 और 3 ऊपर मल्टीप्लाई, 2 और 3 नीचे ऐड, 6/5। और उसका आंसर है 6/5। 6/5 मतलब इच 1.2। तो मैं क्या करूंगा, ये येलो सर्कल है ना 2 और 3 का, इसको हटा के उसके जगह 1.2 लिख दूंगा और नीचे 5 तो 5 रहने दूंगा। मेरे पास वापस दो जन हो गए, पहले दोनों का जो आंसर है 1.2 और नीचे 5 बचा था, उस दोनों को वापस सॉल्व करूंगा, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा, फिर बाकी का तो मैं। पक्का हो गया, डन। और दो एक आधा आ रहा है ना, करो बहुत हो गया। 3 साल पहले ये पढ़ाता था तो बच्चों को समझते नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्ट पढ़ाता था। फिर मैंने जॉम्बीज वाली कहानी, रात में मेरे सपने में आई थी जॉम्बीज वाली कहानी, जब मैं ये चैप्टर और जॉम्बी सोच रहा था। तो तब फिर मैंने उसको फिर अगले दिन उठ के, लेकिन आधी अधूरी आई और मेरे दिमाग में वही खटक रहा था कि अपन इसको ऐसे पिक्चर से बता सकते हैं क्या, जॉम्बीज जॉम्बी। फिर ऐसे मेरे को दम दम से फिर सीरीज का साथ साथ पैरेलल का पांगे वाले, ऐसे मैंने बहुत सिंप्लीफाई किया उसको, और इतना इजी करके परोसता हूँ मैं बच्चों के सामने कि उनको आने लग जाता है फिर एकदम। ये 10वीं के, तुम स्कूल, तुम्हारे स्कूल में कोई 10वीं के बच्चे हो ना, या टीचर भी हो ना, टीचर को भी दो तो टाइम लगता है, टाइम लगता है, आ जाएगा उनको पर टाइम लगता है। जो सीजन्ड टीचर्स है, अच्छे टीचर्स है फिजिक्स के, वो फटफट कर लेंगे। जो 10वीं के तुम्हारे सबसे होशियार बच्चे रहेंगे, 6 महीने बाद भी उनको पूछना, उनका चैप्टर ही हो जाने के बाद, तब भी उनकी वाट लग जाएगी, ऐसे कुछ गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये तुमने बहुत अच्छे से ग्रास्प कर लिया, अच्छी बात है। वैसे ये बहुत चिल्लर है, तो हार्ड वाले दिखाऊंगा मैं तुमको कल परसों, तुम्हारा दिमाग खराब हो। ठीक है, कल परसों तुमको मैंने होमवर्क भेज के रखा है ना, वो खत्म हो जाना चाहिए सभी का, ठीक है। एक बार स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूँ कि होमवर्क क्या था, ताकि कोई बच्चा मुझ पे बात पे बोले नहीं कि भाई तुमने दिया से कंटिन्यू कर दी। ये मैंने कुछ प्रैक्टिस भेजा था, ये देखो ये संडे होमवर्क भेज के रखा है, इस पे जाने का। ये 21 वीडियो है, 10 10 5 5 मिनट के, ठीक है? और अच्छे से और ध्यान से सुन लो, नोट्स एकदम अच्छे से बना। नीचे के 6 7 वीडियो ऐसे हैं जो तुमने बिल्कुल सुने ही नहीं है, तुमको मालूम ही नहीं है, पर अगर तुम ध्यान से सुनो तो समझ जाएगा, इतना ईजी है। और ऊपर के तो तुमको आते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तुमको बहुत सारी चीजें न्यू सीखने मिलने वाली, बहुत सारी। फिर वापस आने के बाद मैंने तो अभी ये चैप्टर तुम्हारा 25% कंप्लीट करा है, और ऐसे कंप्लीट करा है कि तुमको सब आने लगे। तो तुमको वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। वो लेक्चर करीब 3 घंटे के होंगे, लेकिन लिख कर समझ कर हिंदी में और इंग्लिश में नोट्स लिख लिख कर डिटेल में नोट्स लिखना है, डिटेल में। तुमको 7 8 घंटे लगेंगे संडे का पूरा दिन। तो संडे को सच्ची में सबको खत्म करना है, क्योंकि मंडे से फिर मैं स्पीड पकड़ूंगा सिलेबस। फिर मैं मोशन चैप्टर स्टार्ट करूंगा 9th का, ठीक है। चलो 9th वाले, बाय बाय।